हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट दैट इज पासवर्ड जनरेटर। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये हमारा पासवर्ड जनरेटर है। और यहाँ पर मैंने यूज़ करे हैं कुछ लोअर केस के लेटर्स, अपर केस लेटर्स, नंबर्स और सिंबल्स। आप इनमें से कुछ भी चूज कर सकते हैं और अपना पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। ये देखिए, मैं यहाँ क्लिक करती हूँ, ये देखिए जनरेट बटन पे क्लिक करते ही हमारा पासवर्ड जनरेट हो रहा है। ये देखिए, अगर मैंने सिर्फ लोअर केस यूज करा है तो मेरे सिर्फ लोअर केस पासवर्ड जनरेट हो रहे हैं। और मैं अपनी पासवर्ड लेंथ को इस स्लाइडर से चूज कर सकती हूँ। और मैं यहाँ पे एक कॉपी आइकन यूज करा है, इस पे क्लिक करते ही आपका पासवर्ड क्लिपबोर्ड पे कॉपी हो जाता है। और आपको यहाँ पे टाइटल भी दिखता है, ये देखिए लिखा आ रहा है आपकी पासवर्ड कॉपीड। और यहाँ पे आपको चेक का साइन भी शो हो जाता है, और वो साइन वापस चेंज हो जाता है क्लिपबोर्ड के साइन में। तो चलिए हम आ जाते हैं अपने VS कोड में और अपना कोड करते हैं। सबसे पहले मैं सारी फाइल्स बना लेती हूँ, index.html के लिए। और मैं CSS और जावास्क्रिप्ट के लिए भी अपनी फाइल्स को रेडी कर लेती हूँ। आप कोई भी नाम दे सकते हैं फाइल्स का, वो आपकी मर्जी होती है। और ये देखिए, मैं आ जाती हूँ index.html, एक्सक्लेमेशन लगाकर एंटर प्रेस कीजिए, आपका कोड आ जाएगा। इसका टाइटल रखते हैं हम सबसे पहले, पासवर्ड जनरेटर। और मैं इसे दूंगी जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट। ये देखिए, हमारा टाइटल आ गया। आ जाते हैं अपनी बॉडी में। यहाँ पे हम लेते हैं एक क्लास। आप क्लास को डॉट से डिनोट करते हैं और आईडी को हैश से। मैं क्लास ले रही हूँ यहाँ पे कंटेनर। मैं कंटेनर इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मुझे अपनी पासवर्ड जनरेटर को सेंटर में लाना है। एक H1 टैग ले लेती हूँ और उसमें लिखते हैं पासवर्ड जनरेटर। ये देखिए आ गया। अब एक और क्लास लूंगी मैं, जिसमें मेरा इनपुट रहेगा। ये देखिए, मैंने आपको लाइव भी दिखा दिया यहाँ पे शो करके। और इसमें मेरा इनपुट रहेगा और मैं इसको क्लास देती हूँ इनपुट बॉक्स। और इसके अंदर मैं एक इनपुट लेती हूँ जिसके अंदर हमारा पासवर्ड शो होगा। इसका टाइप टेक्स्ट ही रखेंगे। और इसको मैं क्लास देती हूँ पास बॉक्स। पास बॉक्स इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मेरा इसमें पासवर्ड रहने वाला है। जो भी हम पासवर्ड जनरेट करेंगे वो इसी बॉक्स में शो होगा हमें। ये देखिए, और एक काम, अब मैं अपना स्लाइडर ले लेती हूँ, वो भी हम इनपुट लेंगे। ये देखिए, इनपुट आ गया। इसका टाइप टेक्स्ट ना रखे, मैं रेंज रखूंगी। ये देखिए, रेंज करते ही क्या होगा, ये देखिए ये स्लाइडर बन के आ गया है यहाँ पर। ये देखिए, ये स्लाइड हो सकता है। अब मैं इसमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू दे सकती हूँ। मैं इसमें मिनिमम वैल्यू दूंगी 1, क्योंकि हमारी पासवर्ड की लेंथ कम से कम 1 कैरेक्टर होनी चाहिए। और मैक्सिमम वैल्यू मैं इसमें 30 दूंगी, आप कुछ भी दे सकते हैं। इसमें 30 से ज़्यादा वैल्यू पासवर्ड की नहीं जा सकती अगर आप इसमें मैक्सिमम वैल्यू दे देंगे। और मैं इसमें वैल्यू दूंगी 8। वैल्यू 8 देने से क्या होगा, ये डिफॉल्ट 8 पे सेट हो जाएगा। एक काम करते हैं, हम अपनी CSS को भी हाथों हाथ स्टाइल करते हैं। लिंक करा मैंने CSS को और अपनी CSS में आ जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले सारे एलिमेंट्स को मैं मार्जिन और पैडिंग 0 कर देती हूँ। ये डिफॉल्ट होते हैं, ये 0 कर देते हैं। और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर देते हैं। ये डिफॉल्ट स्टाइलिंग होती है जो आपको पहले ही कर लेनी चाहिए। फॉन्ट फैमिली ले लेती हूँ, मैं सैंस सेरिफ ले रही हूँ। आप चाहे तो गूगल फॉन्ट्स भी यूज कर सकते हैं, गूगल फॉन्ट्स भी अच्छे लगते हैं। अब बॉडी को करते हैं स्टाइल। सबसे पहले मैं इसे विड्थ दूंगी। मैं इसकी मैक्स विड्थ 100 व्यू विड्थ दे रही हूँ। और इसको हाइट भी दे देती हूँ 100 VH। ये देखिए, अब मुझे अपना पासवर्ड जनरेटर बॉक्स सेंटर में लाना है तो मैं इसे डिस्प्ले फ्लेक्स करूंगी। आप ग्रिड भी यूज कर सकते हैं या पोजीशंस का भी यूज कर सकते हैं। मैं फ्लेक्स बॉक्स यूज कर रही हूँ। जस्टिफाई कंटेंट करेंगे सेंटर। सेंटर से ये हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ जाएगा, ये देखिए। और अलाइन आइटम करते ही ये हमारा वर्टिकली भी सेंटर हो जाएगा। ये देखिए, ये सेंटर में आ चुका है। अब मैं इसे एक बैकग्राउंड दूंगी। बैकग्राउंड, अब मैं बैकग्राउंड, मुझे इसमें 2 कलर देने हैं, इसलिए मैं इसमें लीनियर ग्रेडियंट का यूज कर दूंगी। ये एक इनबिल्ट फंक्शन है। और इसमें मैं अपनी कलर्स दे दूंगी। मुझे 2 राइट बॉटम चाहिए अपने कलर्स, ठीक है। तो मैं 2 राइट बॉटम दूंगी, आप 2 लेफ्ट राइट टॉप बॉटम कुछ भी दे सकते हैं।
ये कलर्स मैंने पहले ही चूज कर रख रखे हैं। गाइस आपको कलर की प्रैक्टिस करते करते हो जाएगी कि कौन से कलर ज्यादा परफेक्ट लगते हैं। ठीक है। और मैं इसको वर्ड रैप कर लेती हूँ, आपको पूरा कोड दिखेगा। देखिए। और अब मैं इसे कलर दूंगी वाइट, क्योंकि मैं अपने सारे एलिमेंट्स को वाइट कलर दे दूंगी। हम कंटेनर को स्टाइल करते हैं हम अपने। सबसे पहले इसे बॉर्डर देते हैं 0.5 पिक्सल का सॉलिड, और मैं इसे वाइट कलर ही दूंगी। मैं फिलहाल यहाँ पे हेक्स कोड यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो आरजीबी वैल्यू भी यूज कर सकते हैं। इसे बॉर्डर रेडियस देते हैं 10 पिक्सल की, और इसे पैडिंग भी देते हैं। जैसे अच्छा नहीं लग रहा है, पैडिंग में से टॉप बॉटम से 20 पिक्सल, 28 पिक्सल, और यहाँ से 32 पिक्सल दूंगी। अब इसकी डिस्प्ले भी फ्लेक्स कर देते हैं, क्योंकि मुझे इसे बाद में यूज करूंगी। मैं इसके आइटम्स को फ्लेक्स से यूज करूंगी। अब फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम देते हैं, क्योंकि अभी फ्लेक्स डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट रो होती है आपकी। अगर आपको फ्लेक्स बॉक्स नहीं आता तो आप सीख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने काफी ज्यादा फ्लेक्स बॉक्स यूज करा है। और इसको एक काम करते हैं, बैकग्राउंड देते हैं हम। इसका ट्रांसपेरेंट कर दूंगी मैं बैकग्राउंड, और इसे बॉक्स शेडो भी दूंगी। 8 पिक्सल, 8 पिक्सल, 4 पिक्सल, और मैं इससे कलर, ये कलर भी मैंने पहले ही चूज करके रख रखा है। मैंने इस पूरे कोड में हर जगह कलर्स की वैल्यू में हेक्स कोड ही यूज कर रहे हैं, हेक्स वैल्यू यूज करी है। आप आरजीबी वैल्यू भी यूज कर सकते हैं और नाम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि आप कलर्स का हेक्स कोड या फिर आरजीबी वैल्यू यूज करें इंस्टेड ऑफ नेम्स। अब एक काम करते हैं, हमारा कंटेनर है ना, इसके H1 को स्टाइल करते हैं। इसके H1 को मैं डॉट कंटेनर, और ये आ गया H1, और इसका फॉन्ट साइज में थोड़ा सा कम करूंगी, 1.4 रैम। मैं यहाँ पे रैम यूज कर रही हूँ, क्योंकि हमारी ज्यादातर रैम ही यूज होती है, H1 में दे रखी होती है। आप कोई पिक्सल भी यूज कर सकते हैं चाहे तो। यहाँ मार्जिन दूंगी मैं ब्लॉक, ब्लॉक से टॉप और बॉटम में दोनों में मार्जिन आ जाएगी 8 पिक्सल की। ये देखिए। अब आ जाते हैं हम अपनी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, और यहाँ पे अब सबसे पहले अपने पास बॉक्स को, जिसमें हमारा पासवर्ड रहने वाला है, उसे स्टाइल करेंगे। इसे ले लेती हूँ मैं, और इसको बैकग्राउंड कलर इसका ऑलरेडी है, लेकिन मैं अपना इसको बैकग्राउंड कलर खुद दूंगी। मैं इसे बैकग्राउंड दूंगी वाइट, #FFF, ये वाइट बैकग्राउंड का हेक्स कोड होता है। मैं इसमें बॉर्डर इसका हटा रही हूँ, ये जो आपको ब्लैक दिख रहा है ये बॉर्डर है, इसको मैं नन कर रही हूँ। ये देखिए चला गया। अब मैं अगर इस बटन पे क्लिक कर रही हूँ तो इस पर एक आउटलाइन आ रही है ना, मैं इसे भी नन करूंगी। मैं नहीं चाहती इस पर कोई डिफॉल्ट बॉर्डर या आउटलाइन हो, इसलिए। ये देखिए, इसकी आउटलाइन अब नहीं शो होगी। ठीक है। अब इसे पैडिंग देते हैं। पैडिंग दूंगी मैं इसे 10 पिक्सल की, और मैं इसकी विड्थ भी खुद ही सेट करूंगी। अभी ये थोड़ा छोटा है, विड्थ इसकी 300 पिक्सल रखें। देखिए अब ये लग रहा है बड़ा थोड़ा। इसका बॉर्डर रेडियस देते हैं 4 पिक्सल। ये देखिए इसके जो कॉर्नर्स हैं वो सॉफ्ट हो गए। इसका फॉन्ट साइज भी मैं दे देती हूँ, बड़ा कर देती हूँ 20 पिक्सल। और इसे मैं मार्जिन दूंगी ब्लॉक से। मार्जिन ब्लॉक हमेशा टॉप और बॉटम में मार्जिन देने के लिए यूज होती है, और मार्जिन इनलाइन यूज होती है लेफ्ट और राइट में मार्जिन देने के लिए। ये देखिए। अभी हम टाइप कर सकते हैं ना अपना इनपुट में। मैं चाहती हूँ इस पे बॉक्स पे कोई भी टाइप ना कर सके, तो मैं एक काम करूंगी, यहाँ पे इसे डिसेबल कर दूंगी। ये देखिए। अब मैं इस पे क्लिक करके इस पे टाइप नहीं कर सकती कुछ भी। ठीक है। अब अपने ये देखिए हमारा जो स्लाइडर है, मैं चाहती हूँ इसकी जो वैल्यू है ना नीचे शो हो। एक तो आपको पासवर्ड की लेंथ दिखे, मैं एक पी टैग लेती हूँ और उसमें लिखती हूँ पासवर्ड लेंथ, लिखिए, जिससे आपको पासवर्ड की लेंथ शो हो। और अब एक
ये देखिए आ गया। अब एक स्पैन टैग भी लूंगी जिसमें मैं अपनी पासवर्ड लेंथ की वैल्यू को शो करूंगी। फिलहाल मैं 4 शो कर रही हूँ इसमें, बाद में हम अपनी जावास्क्रिप्ट से शो करेंगे इसे। ये देखिए अभी तो ये देखिए पासवर्ड लेंथ 4 नीचे आ रही है, मैं चाहती हूँ पासवर्ड लेंथ इसके सामने आए यहाँ कॉर्नर में। तो मैं इससे एक क्लास में रैप कर देती हूँ। पहले एक क्लास बनाती हूँ डॉट रो, और इन दोनों को कॉपी करके ये देखिए इसे मैं ऑल्ट और अप की दबाऊंगी। ठीक है, ये देखिए ये आ गया। अब मैं इस क्लास को स्टाइल करती हूँ क्योंकि मुझे अपना 4 इस कॉर्नर में चाहिए, डॉट रो, और मैं इसको डिस्प्ले करूंगी फ्लेक्स। ये देखिए ये अब इसकी फ्लेक्स करते ही इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन रो हो जाएगी। इसको भी मैं उसे मार्जिन दूंगी, ब्लॉक ब्लॉक इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि मुझे लेफ्ट और राइट में नहीं, सिर्फ टॉप और बॉटम में मार्जिन चाहिए 8 पिक्सल की। अब लेते हैं हमारी इसके पी टैग को रो के स्टाइल करते हैं। इसमें मुझे फ्लेक्स बेसिस दूंगी मैं इसे। फ्लेक्स बेसिस किस लिए होता है? इनिशियल विड्थ देने के लिए फ्लेक्स बेसिस का यूज किया जाता है। देखिए मैं 100% दूंगी तो ये पासवर्ड लेंथ पूरी 100% की विड्थ ले लेगा इनिशियली। देखिए अगर मैं इसे 20% करती हूँ तो इसने उतनी विड्थ ली। ये देखिए अब मैं इसे अगर 50 करती हूँ तो देखिए इसने 50% विड्थ ली। और मैं इसे 90 करती हूँ, देखिए इसने 90% विड्थ ली और बाकी विड्थ 4 को मेरी। मैं इसे 100% रखूंगी क्योंकि मुझे 4 अपने कॉर्नर में चाहिए। ठीक है, फ्लेक्स बेसिस आपको फ्लेक्स बॉक्स आना चाहिए, ज़्यादातर यूज होता है फ्लेक्स बॉक्स, आप उसे सीख लीजिए। देखिए फॉन्ट साइज दिया मैंने इसे, ये हो गया। अब एक काम करते हैं, हम अपने सारे चेक बॉक्सेस बनाते हैं। सबसे पहले मैं इनपुट लूंगी, इसका टाइप अब हम टेक्स्ट से चेक बॉक्स कर देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा आप एक चेक बॉक्स आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पे शो है, इस पर क्लिक भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसे एक नाम दूंगी, नेम। एक नेम दे देते हैं लोअर केस, क्योंकि इसमें मैं लोअर केस कैरेक्टर्स रखूंगी अपने। और एक इसको नाम भी देना है, तो हम इसे नेम कैसे देंगे? हम इसे अपने इनपुट को नेम देने के लिए लेबल का यूज करेंगे। ये देखिए लेबल यूज किया, और क्या गया हमारा लेबल। इसमें मैं 4 में भी इस लोअर केस ही लिखूंगी, और इसमें नाम में लिख देते हैं हम जो ये लेबल में जो भी लिखेंगे वो हमारे यहाँ पे शो होगा स्क्रीन पे। ये देखिए इंक्लूड लोअर केस कैरेक्टर्स, लेटर्स लिख लेती हूँ, इंक्लूड लोअर केस लेटर्स A to Z। ये देखिए ये आ गया, ये यहाँ पे शो हो रहा है, ये देखिए। अब मैं अपने इनपुट को एक आईडी दूंगी, और मैं इसकी जो आईडी है इनपुट की वो सेम रखूंगी लेबल के 4। जो मैंने लेबल के 4 को नाम दिया है ना, वही अपनी आईडी को नाम दूंगी। तभी ये लेबल पे देखिए, अगर मैं ये नाम सेम रखूंगी तो देखिए मैं अपने लेबल को ही क्लिक करूंगी तभी हमारा चेकबॉक्स क्लिक हो जाएगा। और अगर वो सेम नेम नहीं होगा तो वो क्लिक नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक करा तो हमारा चेकबॉक्स क्लिक हो गया, मुझे चेकबॉक्स तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इसीलिए यूज होता है। अब मैं इससे भी एक रो में ही रैप कर रही हूँ, जैसे हमने ऊपर अपने पी और स्पैन को किया था जहां हमने पासवर्ड लेंथ शो करी थी। क्योंकि मैं चाहती हूँ ये भी सेम ऐसे ही शो हो जैसे हमारे पासवर्ड लेंथ और 4 शो हो रहा है। अभी मैंने ये देखिए ये अभी क्यों नहीं आया है, क्योंकि अभी मैंने पहले स्टाइल करा था रो के पी को, फ्लेक्स बेसिस दिया था 100% का। अब मुझे रो के लेबल को भी देना पड़ेगा। अब मैं रो के लेबल को यहीं पे दे देती हूँ। देखिए रो का लेबल लिखा, इसको भी सेम स्टाइलिंग मिल गई। आप कॉमा देके सेम स्टाइलिंग दे सकते हैं। अब रो के इनपुट को दे लेते हैं, और मैं इनपुट कैसे सिलेक्ट करूंगी? जिसका टाइप चेक बॉक्स है। ये देखिए इसका टाइप मैंने इनपुट लिया जिसका टाइप टेक्स्ट चेक बॉक्स है। अब मैं इसे थोड़ा सा बड़ा करना चाहती हूँ, टेक्स्ट जी चेक बॉक्स को, टेक्स्ट बॉक्स नहीं। तो मैं इसकी विड्थ और हाइट को थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगी, 20 पिक्सल कर दिया मैंने। ये देखिए अब थोड़ा बड़ा हो गया है, अभी अच्छा दिख रहा है। और मैं इस पर क्लिक करते ही इसे सेलेक्ट कर सकती हूँ। अब एक काम करते हैं, मैंने यहाँ पे एक लोअर केस के लिए बनाया है, अब अपर केस नंबर्स और सिंबल्स के लिए बना लेते हैं तीनों के लिए। मैं इसे यहाँ पे कॉपी कैसे कर रही हूँ, मैंने शिफ्ट ऑल्ट और डाउन एरो की प्रेस करी,
आप जिसको भी सेलेक्ट करके करेंगे वो आपकी कॉपी हो जाएगा टेक्स्ट। ये देखिए मैं इनका नाम चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे ले लेते हैं अपर केस। मैंने मल्टीपल कर्सर कैसे ऐड करे, आप कहीं भी ऑल्ट दबाकर कर्सर लेके जाएंगे वहां पे आपके मल्टी कर्सर आ जाएंगे। अब यहाँ पे काम करते हैं, अपर केस हो गया, लोअर केस, यहाँ पे ले लेते हैं हमारे नंबर्स। आपको एमिट के थोड़े शॉर्टकट्स आने चाहिए, वीएस कोड में अच्छा होता है, इजी रहता है आपको कोड करना अगर आपको शॉर्टकट्स आते हैं तो। और यहाँ पे ले लेते हैं हमारे सिंबल्स। सिंबल्स ये सारे जो आपको ऊपर आपके नंबरिंग है उनके ऊपर दिखाई दे रहे होंगे कीबोर्ड में, वो आपके सारे सिंबल्स हैं। ये मैंने सिंबल्स भी लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हम सिंबल्स। ये देखिए ये सारे आ गए। ये देखिए मैंने सिंबल्स पे नंबर्स पे क्लिक कर रही हूँ तो हमारा चेक बॉक्स सेलेक्ट हो जा रहा है, मुझे चेक बॉक्स पे क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ रही। अब बटन अपना बनाते हैं एक, लिया मैंने बटन, और इसका टाइप भी दूंगे बटन। इसमें बहुत सारे टाइप होते हैं, बटन भी होता है, सबमिट भी होता है, वो फॉर्म सबमिट के लिए यूज होता है। अभी हम बटन देंगे और उसका नाम रखेंगे जनरेट पासवर्ड। ये नहीं, अब एक काम करते हैं, इसको क्लास देते हैं जनरेट बटन, GNBTN, जनरेट बटन। अब इसे अपनी CSS में चलते हैं और स्टाइल करते हैं। सबसे पहले बटन पे तो डिफॉल्ट स्टाइलिंग में देती हूँ, इसका बॉर्डर और आउटलाइन इसकी हमेशा नन कर देती हूँ मैं, क्योंकि मुझे डिफॉल्ट बॉर्डर और आउटलाइन नहीं पसंद। अगर मुझे बॉर्डर पसंद होता है तो मैं खुद अपना बॉर्डर इसे दे देती हूँ। अब इसे बैकग्राउंड दूंगी, बैकग्राउंड कलर मैंने एक बैकग्राउंड ब्लू चूज कर रखा है। ये देखिए इसका हेक्स कोड ये आ गया। अब इसे पैडिंग देती हूँ 12 पिक्सल और 24 पिक्सल लेफ्ट राइट से। इसे कलर देती हूँ वाइट, अभी ये दिख नहीं रहा है, ब्लैक, अभी ये दिख रहा है। इसका फॉन्ट साइज बड़ा करते हैं 18 पिक्सल, ये देखिए। इसको मार्जिन भी देती हूँ मैं, ब्लॉक इसलिए दूंगी क्योंकि मुझे अभी भी टॉप और बॉटम से चाहिए 8 पिक्सल। और मैं इसको फॉन्ट वेट देती हूँ, इसको फॉन्ट वेट को बोल्ड कर रही हूँ मैं, इसलिए मैंने 700 दिया, आप बोल्ड भी लिख सकते हैं। कर्सर पॉइंटर करते हैं और इसका बॉर्डर रेडियस देते हैं 4 पिक्सल की। ये देखिए अब मैं चाहती हूँ, ये देखिए हमारे बटन पे जब मैं भी अपना कर्सर लेके जा रही हूँ कुछ हो नहीं रहा, तो मैं चाहती हूँ इस पे जब मैं कर्सर लेके जाऊँ तो उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो, तो मैं उसके लिए सीडो क्लास यूज करूंगी, दैट इज हवर। जब भी आप एक क्लास पे हवर लगाते हैं तो आप जब भी अपना कर्सर उस पे लेके जाएंगे तो उसका बैकग्राउंड कलर या कुछ भी आप चेंज करा सकते हैं। मैंने बैकग्राउंड कलर चेंज कराया है, ये देखिए। अब मैं इस पे अपना कलर कर्सर लेके जा रही हूँ तो उसका कलर चेंज हो रहा है, ये देखिए हो रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने जावास्क्रिप्ट कोड के लिए। सबसे पहले मैं इसमें स्क्रिप्ट फाइल लगाती हूँ, script.js। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने सबसे पहले ऊपर, हम इन सबको आईडीज दे लेते हैं जो जो हमें जावास्क्रिप्ट में चाहिए। एक तो हमें अपना ये पास बॉक्स चाहिए, पासवर्ड बॉक्स, जिसमें हम अपना पासवर्ड शो करेंगे। तो मैं इसे आईडी दे लेती हूँ, क्लास दे रखी है ऑलरेडी पास बॉक्स, इसे आईडी भी पास बॉक्स ही दे देती हूँ। और मैं इससे आईडी दूंगी अपनी इनपुट स्लाइडर। ठीक है, और एक काम करती हूँ, मैं इसे अपनी जो स्पैन है जिसमें मेरी वैल्यू है, इसे आईडी दूंगी स्लाइडर वैल्यू, क्योंकि मुझे जावास्क्रिप्ट से इसमें वैल्यू शो करानी है। बाय डिफॉल्ट इसमें 4 नहीं रखनी है, मैं इसे हटा देती हूँ। ये देखिए मैं चाहती हूँ जब मेरा स्लाइडर चेंज हो तो इसमें वैल्यू आए। देखिए हमने अपने बाकी ये जो लोअर केस अपर केस लेटर्स के लिए चेक बॉक्सेस बनाए हैं, मैंने इन्हें ऑलरेडी आईडी दे रखी है, सब में पहले ही दी थी। ठीक है, अब अपने बटन को आईडी दे देती हूँ। ठीक है, इसको भी आईडी दे दी जनरेट बटन, क्लास तो पहले ही दे रखी थी। अब आ जाते हैं अपने, ये देखिए स्लाइडर अभी चेंज करने में मेरी वैल्यू शो नहीं हो रही है क्योंकि मैंने इसके लिए जावास्क्रिप्ट कोड नहीं लिखा है। सबसे पहले आ जाते हैं अपने जावास्क्रिप्ट कोड में, इस डिस्कस के जावास्क्रिप्ट अपने इसको लेते हैं हम, इनपुट स्लाइडर को डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लूंगी मैं, क्योंकि मैंने सबको आईडी दी। आप क्लास भी यूज कर सकते हैं, टैग नेम
भी यूज कर सकते हैं, क्वेरी सेलेक्टर का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरे को ये क्या चाहिए, स्लाइडर वैल्यू भी चाहिए जिसमें मैं अपनी वैल्यू शो करूंगी। ये देखिए, और इसको भी ले लेती हूँ मैं डॉक्यूमेंट ऑन एलिमेंट बाय आईडी से। ये देखिए, ये आ गया हमारा स्लाइडर वैल्यू। अब मुझे क्या चाहिए, जब भी मैं स्लाइडर वैल्यू जो है उसके टेक्स्ट कंटेंट में मुझे क्या चाहिए, मुझे इसके टेक्स्ट कंटेंट में हमारा जो इनपुट है, इनपुट स्लाइडर, उसकी वैल्यू ही तो चाहिए। तो मैं सीधा लिख सकती हूँ कि स्लाइडर वैल्यू के टेक्स्ट कंटेंट में मुझे इनपुट स्लाइडर की वैल्यू चाहिए, डॉट वैल्यू लिख दूंगी। तो देखिए, ये हमारी वैल्यू आ गई। मैंने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 8 वैल्यू आ रही है क्योंकि मैंने इसे 8 पे सेट कर रखा है अभी। अभी मैं चेंज कर रही हूँ तो ये वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही है मेरी। तो मुझे इस पे लगाना पड़ेगा एक क्लिक लिसनर कि जब भी मैं इसको चेंज करूँ तो हमारी वैल्यू स्लाइडर की वहां पे हमारे स्लाइडर वैल्यू बॉक्स जो हमने बनाया है उसमें शो होती रहे। तो मैं इसमें कौन सा इवेंट लिसनर लगाऊंगी, इनपुट, क्योंकि ये हमारा इनपुट है। आज इस उसमें आप सीखेंगे इनपुट और क्लिक, दो इवेंट लिसनर सीखेंगे। ये देखिए, यहाँ पे इसे एक फंक्शन पास करना होता है, मैं यहीं पे एक एरो फंक्शन बना रही हूँ। आप नॉर्मल फंक्शन का नाम भी यहाँ पास कर सकते हैं और फंक्शन को बाद में नीचे बना सकते हैं। अब मुझे क्या चाहिए, इस फंक्शन में मैं चाहती हूँ कि जब मैं इस पे क्लिक करूँ मेरी सेम चीज जो ऊपर हो रही है वही हो जाए नीचे। ये देखिए, अगर मैं अब क्लिक करती हूँ, ये देखिए अब चेंज कर रही हूँ तो मेरी वैल्यू शो हो रही है यहाँ पे। ये देखिए, जब जब मैं स्लाइडर चेंज करती हूँ तब तब मेरी वैल्यू शो हो जाती है। देखिए, अगर मैं सेम चीज ऊपर ना करूँ तो क्या होगा, अब मैं यहाँ पे वैल्यू शो ही नहीं हो रही है हमारी, इसीलिए मैंने ऊपर भी शो करा है पहले कि वो स्टार्टिंग में भी शो हो जाए। इसे मैं कमेंट कर देती हूँ, शोइंग इनपुट स्लाइडर वैल्यू। यहाँ पे मैंने ऊपर इसलिए करा है कि स्टार्टिंग में जावास्क्रिप्ट कोड लोड होते ही दिख जाए और बाद में जब भी हम इस पे चेंज करें तब भी ये वैल्यू शो हो, इसीलिए। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, हमारे जितने भी ये सारे एलिमेंट्स हैं सबको जावास्क्रिप्ट में इनकी आईडी से सेलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम पासबॉक्स ले लेते हैं जिसमें हमारा पासवर्ड रहेगा। इसके बाद मैं ले लेती हूँ हमारा ये लोअर केस कैरेक्टर्स के लिए जो मैंने चेक बॉक्स बनाया है, मैं इससे कॉपी करती हूँ। मैंने इसे ऑल्ट शिफ्ट और डाउन एरो की दबाकर कॉपी करा है। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको एमिट के शॉर्टकट्स भी बता सकती हूँ, आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे बता दीजिए और मैं आपको शॉर्टकट्स भी सिखा दूंगी। आपको किसी भी टाइप की वीडियोस चाहिए होती हैं तो आप कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं वही वीडियोस आपके लिए ले आऊंगी। ये देखिए, हमारे सारे कॉपी हो चुके हैं और अब अपने जनरेट बटन को भी कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में एक्सेस करेंगे। ये देखिए, ये सारे हमारे वो हैं एलिमेंट्स आ गए। अब मुझे क्या चाहिए, जब भी मेरा ये जो जनरेट बटन है, ठीक है, जनरेट बटन पे मैं एक लिसनर लगाऊंगी, एड इवेंट लिसनर। और मुझे चाहिए जब मैं इस पे क्लिक करूँ, बटन पे, जनरेट बटन पे क्लिक करूँ तो मैं जो इसे फंक्शन पास करूंगी वो रन हो जाए। यहाँ पे भी मैंने एरो फंक्शन यूज करा है, आप चाहें तो नॉर्मल फंक्शन यूज कर सकते हैं। सिर्फ फंक्शन का नाम दीजिए और नीचे आप उसे बना सकते हैं, फंक्शन को नीचे डिक्लेयर कर सकते हैं। अब मैं क्या चाहती हूँ, जब भी मेरे इस बटन पे क्लिक हो तब जो मेरा पास बॉक्स है जिसमें मेरी पासवर्ड रहेगा उसकी वैल्यू में, पास बॉक्स डॉट वैल्यू, उसकी वैल्यू में क्या आ जाए, उसमें एक वैल्यू आ जाए जो आएगी मेरे जनरेट पासवर्ड से। ये एक फंक्शन है जिसे मैं भी बनाऊंगी, मैं इसका पी कैपिटल कर देती हूँ। ये देखिए, जनरेट पास, हमारे जनरेट बटन में मैं चाहती हूँ जब भी जनरेट बटन पे कोई क्लिक करे तो मेरा पास बॉक्स जो है उस पास बॉक्स डॉट वैल्यू में एक वैल्यू आ जाए। वो कहाँ से है, ये जनरेट पासवर्ड फंक्शन से जो अभी हम आगे लिखने वाले हैं। तो हम अपना फंक्शन लिखते हैं, सबसे पहले कमेंट लिख देती हूँ। मैं आपको ये कोड प्रोवाइड कर दूंगी इसलिए मैं कमेंट्स लिख रही हूँ जिससे आपको पता रहे हमने कौन सी चीज किस चीज के लिए करी है। ये देखिए, फंक्शन टू जनरेट पासवर्ड, सबसे पहले फंक्शन बनाते हैं, लिखते हैं फंक्शन, फंक्शन का नाम जनरेट पासवर्ड है और अपने बेसिस मैं एक स्ट्रिंग ले लेती हूँ जिसमें हमारा पासवर्ड स्टोर करेंगे हम, और उसी पासवर्ड को बाद में हम रिटर्न कराएंगे अपने।
ये देखिए, ये हमारी स्ट्रिंग आ गई है जिसमें हम अपना पासवर्ड स्टोर करेंगे। और मैं चाहती हूँ इसमें पासवर्ड, अब मैं आपको एक फंक्शन बताती हूँ, मैथ डॉट रैंडम। ये जावास्क्रिप्ट में फंक्शन होता है बिल्ट इन। ये फंक्शन क्या करता है, ये हमें 0 और 1 के बीच कोई भी रैंडम वैल्यू जनरेट करके दे देता है। कोई भी 0 और 1 के बीच में, लेकिन सिर्फ, उससे ज्यादा नहीं। तो मैं क्या करती हूँ, हमारी जो ये मैथ डॉट रैंडम फंक्शन है, ये एक वैल्यू जनरेट करेगा जिसे मैं अपने जनरेट पासवर्ड में, स्ट्रिंग में स्टोर करा लूंगी। देखिए, जनरेट पासवर्ड, और इसी स्ट्रिंग को रिटर्न कर दूंगी। पहले मैंने अपनी पासवर्ड स्ट्रिंग बनाई और उसमें एक मैथ डॉट रैंडम से एक नंबर जनरेट कराया और उसे रिटर्न करा दिया। और यही जनरेट होके, देखिए, मैं अपने बटन पे क्लिक करती हूँ और मैंने इस बॉक्स वैल्यू को अपने पास बॉक्स डॉट वैल्यू में स्टोर कराया था, तो ये यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, ये हमेशा 0 और 1 के बीच ही वैल्यू शो करेगा। देखिए, और कोई ये रैंडमली जनरेट करेगा, लेकिन हमेशा 0 और 1 के बीच में। देखिए, मैं इसे मल्टीप्लाई करती हूँ 2 से। देखिए, अब इसने 1.6 जनरेट किया। देखिए, ये कैसे जनरेट किया, सपोज कीजिए इसने एक मैथ डॉट रैंडम से वैल्यू जनरेट करी। अब मैंने 1.6, ठीक है, मैंने उसे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया, 16। और उसमें एक पॉइंट भी जाएगा तो 1.6 हो गया। तो ये 10 से, फिर ये 10 से लेके 0 से 10 के बीच में वैल्यू जनरेट करेगा हमेशा। इसीलिए हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं लेंथ, किसी भी, जो भी हमें लेंथ चाहिए होती है कि उससे जनरेट करे, तो हम उसे वो वैल्यू पास कर सकते हैं। और अब मैं पास करती हूँ, इसे रैप करती हूँ मैथ डॉट फ्लोट फंक्शन में। देखिए, इसमें रैप करने से क्या होगा, इससे, इसमें रैप करने से मुझे इसकी इंट वैल्यू मिल जाएगी। मतलब इसमें फ्लोट वैल्यू, जो इसके पॉइंट्स होते हैं, डेसिमल्स होते हैं, वो हट जाते हैं। ये देखिए, अब ये रैंडमली कोई भी अगर 2.5, 2.6, 9.5 कुछ भी जनरेट करे, अगर ये 9.5 जनरेट करेगा तो मुझे 9 देगा। और ये 6.4 जनरेट करेगा तो मुझे 6 प्रोवाइड होगा। 2.1 जनरेट करेगा तो मुझे 2 देगा। तो मुझे अपनी वैल्यू हमेशा अब नॉर्मली रियल नंबर्स में मिलेगी इंस्टेड ऑफ डेसिमल नंबर्स। ठीक है, ये देखिए, अब मैंने इसे 100 से मल्टीप्लाई करा, तो ये अब 100 तक कोई भी रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है। ये देखिए, अगर मैं इसे 50 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो देखिए ये कैसे हो रहा है। इसने सपोज कीजिए कोई भी नंबर जनरेट करा, उसे 50 से मल्टीप्लाई करा, और फिर हमें उसका मैथ डॉट फ्लोट की यूज, उससे हमें उसकी रियल वैल्यूज दे दी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम अपनी मर्जी से कोई नंबर जनरेट करना होता है तो कैसे करा सकते हैं। देखिए, मैं एक स्ट्रिंग लेती हूँ अपर कैर्स नाम से। ठीक है, ABCD, ये इसमें पूरी A to Z लिख दूंगी इस स्ट्रिंग में। ये हमारी स्ट्रिंग आ गई। अब मैं इसको कैसे जनरेट कराऊंगी, मैं आपको वो सिखाती हूँ। सबसे पहले इसकी लेंथ कितनी होगी हमारी, इसकी लेंथ A से Z हमें पता है, हमारे अल्फाबेट्स में 26 कैरेक्टर्स होते हैं, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 26। सबसे पहले मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगी अपने किसी रैंडम नंबर से ना करके, बल्कि इसकी लेंथ से। तो हम स्ट्रिंग की लेंथ कैसे निकालते हैं, अपर कैर डॉट लेंथ फंक्शन यूज करके। ये इसकी लेंथ आ गई। ठीक है, अब मैंने इसे मल्टीप्लाई करा। अब मैं आपको दिखाती हूँ, मैं वर्ड ड्रॉप कर लेती हूँ, पूरा कोड शो होगा। अब देखिए, ये देखिए जनरेट। अब ये 26 तक, 1 से 26, कुछ उन 26 नंबर्स में से जनरेट कर रहा है। ये देखिए, उसके अलावा ये कोई कुछ भी जनरेट नहीं करेगा। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए जो हमने जनरेट पासवर्ड में अभी 26 नंबर्स करे, मैं चाहती हूँ इसमें कैरेक्टर जनरेट हो A से Z। तो वो मैं कैसे करूँगी, आप अगर आपको पता हो, कैरेट फंक्शन होता है एक हमारा, ये भी एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन होता है इनबिल्ट। ये हमें कोई भी कैरेक्टर दे देता है। अगर मैं इसे कैरेट फंक्शन को कोई भी, इसमें इसे रैप करती हूँ पूरे, हमारे जो भी ये हमने लिखा था, इसे मैं लिखती हूँ ऑल कैट्स। देखिए मैं क्या लिख दूँ, एक अपर कैट्स, और क्या लिखती अपर कैट्स, ये हमारी जो हमने स्ट्रिंग बनाई, और डॉट कैरेट। तो ये क्या करेगा, अपर कैरेक्टर्स, ये जो स्ट्रिंग है इसमें से एक कैरेक्टर लाके देगा। हमारा जो पहले फंक्शन था, ये मैथ डॉट फ्लोट, मैथ डॉट रैंडम इनटू अपर कैरेक्टर्स डॉट लेंथ, ये एक नंबर जनरेट कर रहा था। ये नंबर
अब ये जनरेट कर, सपोज कीजिए इसने 2 जनरेट करा, तो ये क्या करेगा, इससे 2 जनरेट करा रैंडमली, तो अपर कैरेक्टर डॉट कैर एट 2 हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे इसमें 2 लेंथ कौन सी है, ए 1 हो गई, बी 2 हो गई, तो हमारा बी हो गया 2 नंबर पे। तो इसे जनरेट पासवर्ड को हमारा वो कैरेक्टर मिल जाएगा। देखिए ये ऐसे हमारे एक एक कैरेक्टर जनरेट कर रहा है। अब हमें क्या चाहिए, हम चाहते हैं कि हमारा एक कैरेक्टर नहीं जनरेट हो, हमारे तो जितने हम लेंथ का है उतनी जनरेट हो, जो हम अपनी पासवर्ड की लेंथ देंगे वो जनरेट हो पूरी। और जो हम चूज करें, लोअर केस अपर केस जो भी हम सेलेक्ट करें वो ही हमारा जनरेट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने अपने अपर केस को जनरेट किया, ऐसे हम अपने लोअर केस कैरेक्टर्स ले लेते हैं और हम उसे जनरेट करवाएंगे। ये देखिए मैंने पहले अपने लोअर केस कैरेक्टर्स के लेटर्स ले लिए सारे, WX100, ठीक है। ऐसे ही मैं अपने सबसे पहले अब नंबर्स ले लूंगी। नंबर लिखे मैंने 0 to 9, 0 हटा दो, मैंने इंक्लूड कर लिया ऑलरेडी। और ये ले क्यों नहीं रहा है, अच्छा मैंने ऊपर नंबर्स यूज कर रखा है, मैं इसे ऑल नंबर्स कर देती हूँ। ऐसे ही मैं अपने ऑल नंबर्स करती हूँ, ऐसे ही मैं अपने सिंबल्स ले लेती हूँ सारे। यहाँ पे मैं अपने सारे सिंबल ले लूंगी, एक्सक्लेमेशन, एट द रेट, हैश, डॉलर एंड सब, ठीक है। अब आते हैं हम अपने इस फंक्शन के अंदर जिसमें हम अपना पासवर्ड जनरेट कर रहे हैं। अभी मैं इससे कमेंट कर देती हूँ और मैं आपको कोड दिखाती हूँ आगे पहले। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, मैं एक ऑल कैरेक्टर्स नाम की स्ट्रिंग बनाऊंगी, इसे पहले भी एम्प्टी डिक्लेयर कर रही हूँ मैं। मुझे चाहिए मेरे जो ऑल कैरेक्टर्स हैं ना, इसमें मैं अपने सारे कैरेक्टर्स ले लूंगी। और कौन से कैरेक्टर लूंगी मैं, जो जो यहाँ पे चेक बॉक्स में टिक होंगे, जो जो सेलेक्ट करेगा यूजर, वो मैं सारे कैरेक्टर्स अपने ऑल कैरेक्टर्स में ले लूंगी। कैसे, ऑल कैरेक्टर्स प्लस इक्वल्स टू कैसे लिखूंगी मैं, जो भी कैरेक्टर है वो तो रहे। तो ये क्या करेगा, पहले चेक करेगा लोअर केस, गलत ये इसका मैंने ये कॉपी यहीं से कर लेती हूँ। अच्छा मैंने सी कैपिटल कर दिया, वहाँ स्मॉल है। मैं चेक करूंगी लोअर केस जो है हमारा चेक्ड है कि नहीं। डॉट चेक्ड फंक्शन से वो एट्रीब्यूट्स आप चेक कर सकते हैं, हमने एट्रीब्यूट लगाया था वो, एक देखिए लोअर केस डॉट चेक्ड और क्वेश्चन मार्क, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, आप इफ एल्स का भी यूज कर सकते हैं, बट कंडीशनल स्टेटमेंट से एक ही लाइन में हो जाएगा, इसलिए मैं वो यूज कर रही हूँ। मैं चेक करूंगी लोअर केस डॉट चेक्ड, अगर वो चेक्ड है तो इसमें लोअर कैरेक्टर्स जो हमने अपनी स्ट्रिंग यहाँ बनाई है वो आ जाए। अगर लोअर केस डॉट चेक्ड नहीं है, अगर नहीं है तो इस ऑल कैरेक्टर्स को एक एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर दूंगी मैं, कॉलन, अच्छा इसका सी छोटा है, इसे मैं यहीं से कॉपी करके सी कैपिटल कर देती हूँ और मैं इसे कॉलन खाली स्ट्रिंग पास कर दूंगी। अगर ऑल कैरेक्टर्स, अगर लोअर केस डॉट चेक्ड है तो वो लोअर कैरेक्टर्स ले लेगा, वरना वो खाली स्ट्रिंग पास होगी इसमें। ऐसे ही मैं अपने अपर केस नंबर्स और सिंबल्स के लिए कर लूंगी। और मैंने प्लस इक्वल्स टू इसीलिए लगाया है कि पहले जो कैरेक्टर्स है ऑलरेडी वो इसमें रहे, पता चला ऊपर से लोअर केस आए फिर मैंने अपर केस पास कर दिए, नहीं, जो है वो तो ऑलरेडी रहेंगे, बाकी जो जो चेक है वो पास होते चले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, पास कर दूंगी अपना ऑल कैरेक्टर्स, इंस्टेड ऑफ अपर केस हमने पास कर रखे थे, अब मैं ऑल कैरेक्टर्स पास कर दूंगी, देखिएगा ये जनरेट करा इसने, ये अभी एक ही वर्ड जनरेट कर रहा है, ये देखिए मैं कुछ भी कितना भी सेलेक्ट कर लूँ कि कोई भी लेंथ ले लूँ पासवर्ड की, ये तो अभी एक ही कैरेक्टर जनरेट कर रहा है मेरा, क्यों, देखिए क्योंकि अभी मैंने इसमें एक ही कैरेक्टर के लिए वैल्यू दी, अभी मैंने इसे एक ही कैरेक्टर स्टोर करवाया अपने जनरेट पासवर्ड में जो मैं रिटर्न करा रही हूँ। अब मुझे अगर इसमें पूरी की पूरी लेंथ स्टोर करानी है तो मुझे इसमें लूप लगानी पड़ेगी। और मैं लूप क्यों लगाऊंगी, क्योंकि मुझे जितनी मैं पासवर्ड लेंथ चाहती हूँ, जितनी मेरी पासवर्ड लेंथ है 8 हो 10 हो 12 15, उस तक लूप चलानी चाहिए पड़ेगी। तो मैं लूप चलाती हूँ, अपनी वाइल लूप यूज करती हूँ मैं, आप जो भी लूप में कंफर्टेबल है वो यूज कर सकते हैं।
देखिए मैं लूप चलाऊंगी i1 से अपने इनपुट स्लाइडर डॉट वैल्यू तक क्यों, इनपुट स्लाइडर तक क्यों, क्योंकि यही तो मुझे लेंथ प्रोवाइड करना है। जितनी ये लेंथ प्रोवाइड करेगा उतनी मैं लूप चला लूंगी। और जो हमने नीचे करा था अपना जनरेट पासवर्ड, वैसे ही ऊपर करेंगे हम, और आई को प्लस प्लस कर देते हुए। अब ये जनरेट क्यों नहीं करा, अब मुझे चाहिए कि जो भी वैल्यू कैरेक्टर आता रहे वो जनरेट पासवर्ड में स्टोर होता रहे। देखिए जनरेट पासवर्ड में वो आता रहेगा। ये देखिए अब मैं कुछ भी सेलेक्ट करूं, देखिए अब मैंने लेंथ ली 4 और जनरेट करा। ये देखिए 4 लोअर केस के लेटर जनरेट हो गए। अब मैंने अपर केस सेलेक्ट करा, नंबर सेलेक्ट करा, तो देखिए ये देखिए अब सब सेलेक्ट करा है, तो ये रैंडमली उनमें से जनरेट कर रहा है। ये अब एक काम करते हैं, हम आ जाते हैं गूगल फॉन्ट्स पे। मैं आपको गूगल आइकन से इंट्रोड्यूस कराती हूँ। ये देखिए आइकन्स पे आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए मैं आइकन सर्च कर, सबसे पहले मटेरियल आइकन सर्च करूंगा। और यहाँ पे मेरे को जो भी आइकन चाहिए, मुझे चाहिए कॉपी आइकन के लिए। कॉपी क्यों, क्योंकि मुझे अपना पासवर्ड अब कॉपी भी करना है, इसीलिए। ये देखिए यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करा, ये आ गया। अब मुझे चाहिए ये जो हमारा स्पैन है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पे आपने क्लिक करा, जो भी इंस्ट्रक्शन है ये हमारा खुल गया। ये देखिए इसमें मुझे इसे यूज करने का लिंक दे रखा है, वरना मैं यूज कैसे करूंगी। अगर आपको चाहिए तो मैं ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप यूज कर सकते हैं। ये देखिए मैं इस लिंक को अप्लाई करती हूँ यहाँ पर। ये मैं अपना एक, आप फॉन्ट ऑसम यूज करते होंगे, मैं गूगल आइकन्स यूज करके बता रही हूँ आपको कि हम गूगल आइकन्स का ये कैसे यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने ये जो स्पैन टैग दे रखा है, इसे पूरा कॉपी कर लेते हैं हमें, क्योंकि ये कॉपी आइकन चाहिए। अब मुझे कॉपी आइकन कहाँ लगाना है, देखिए मुझे चाहिए कि मैं अपने ये जो बॉक्स है हमारा पासवर्ड बॉक्स, इसके कॉर्नर में लगा दूं। तो मैं यहीं पे इनपुट बॉक्स में अपना कॉपी आइकन रख दूंगी। और मुझे आउटलाइन नहीं चाहिए, सिंपल मटेरियल आइकन चाहिए, तो मैं वही रखूंगी। ये देखिए स्पेस हटा देते हैं, ये देखिए हमारा ये आ गया। अब ये पूरा फुल स्क्रीन दिखाती हूँ मैं आपको सही से। ये देखिए अब मुझे चाहिए इसकी पोजीशन थोड़ी सी इस बॉक्स के अंदर शो हो, ये तो मैं ऐसे स्टाइल करूंगी। ये देखिए अब मैंने अपना पास बॉक्स बट कहाँ पे बनाया था, ये रहा। यहाँ पे मैं बनाती हूँ अपना डॉट इनपुट बॉक्स, और इसकी पोजीशन दूंगी मैं रिलेटिव। रिलेटिव इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि मुझे अभी जो अपना इनपुट बॉक्स का स्पैन है उसकी पोजीशन में एब्सोल्यूट रखूंगे। और अगर आपको पोजीशंस के बारे में नहीं पता तो आपको रिलेटिव और एब्सोल्यूट में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, आप थोड़ा सा उससे क्लियर कीजिएगा। और देखिए अब इसको टॉप से मैं करती हूँ मेरी की 16 पिक्सल, ये देखिए चलिए। और इसे राइट से भी करती हूँ 6 पिक्सल। ये देखिए ये गायब हो गया, क्यों, क्योंकि ये वाइट पे वाइट कलर शो हो रहा है। मैं इसको कलर ब्लैक देती हूँ, 000, ये ब्लैक का एक्स कोड होता है। ये देखिए ये आ गया हमारा। अब मैं इसको फॉन्ट साइज देती हूँ, इसका थोड़ा सा बड़ा करती हूँ 20 पिक्सल, 28, ठीक है। और मैं इसको कर्सर पॉइंटर देती हूँ, जिससे मैं इस पे कर्सर लेके जाऊँ तो ये पॉइंट करे। ठीक है, ये हमारा स्टाइल हो गया। अब मैं से जावा स्क्रिप्ट में चाहिए मुझे ये, तो मैं इसको एक आईडी भी दूंगी। कॉपी आइकन आईडी दे देती हूँ। मुझे जावा स्क्रिप्ट में चाहिए कि जब भी मैं इस पर क्लिक करूँ तब मेरा जो भी पासवर्ड है वो कॉपी हो जाए। ठीक है, इसे सबसे पहले एक्सेस करने के लिए आप बिना आईडी के भी यूज़ कर सकते हैं इसे डायरेक्टली अपनी जावा स्क्रिप्ट में। बट एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आप सारे एलिमेंट जो भी आपने यूज़ करें हैं जावा स्क्रिप्ट में, आप उन्हें कैसे भी एक्सेस करें, चाहे क्वेरी सेलेक्टर, एलिमेंट, आईडी, क्लास नेम, किसी भी चीज़ से, लेकिन आप उसे पहले अपनी जावा स्क्रिप्ट में लेकर आए
और फिर यूज करें। आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं बट वो अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती। अब हम लेते हैं अपना कॉपी आइकन, इस पर हम लगाएंगे लिसनर। देखिए डॉट, नहीं कॉपी आइकन, सॉरी डॉट नहीं आएगा, कॉपी आइकन डॉट एड इवेंट लिसनर। यहाँ पे हम कौन सा लिसनर लगाएंगे बताइए? क्लिक, क्योंकि हम मैं चाहती हूँ इस पर क्लिक हो, तभी हमारा ये फंक्शन जो मैं अभी से एरो फंक्शन पास कर लूँ ये चले। आप एरो फंक्शन की जगह एक बार यूज करके देखिएगा कॉल बैक फंक्शन को। अब यहाँ पे यूज करेंगे हम क्लास नेविगेटर, नेविगेटर डॉट क्लिपबोर्ड डॉट राइट टेक्स्ट। आप इस लाइन से अपने टेक्स्ट को, पासवर्ड को कॉपी कर सकते हैं। मुझे चाहिए नेविगेटर डॉट क्लिपबोर्ड डॉट राइट टेक्स्ट पास बॉक्स में वैल्यू आ जाए। आपको फंक्शन पास करना, इसके अंदर वो भी एलिमेंट की वैल्यू पास करनी चाहिए पड़ती है जो भी आप चाहते हैं कॉपी हो। देखिए मैं आपको कॉपी करके दिखाती हूँ। मैंने पासवर्ड जनरेट करा, कॉपी पे क्लिक करा और मैं कंसोल में लिखती हूँ, ये देखिए हमारा पासवर्ड कॉपी हो गया। देखिए मैं फिर से जनरेट करके दिखाती हूँ आपको एक पासवर्ड, कॉपी, कॉपी करा और यहाँ पे ये देखिए पेस्ट करा और ये कॉपी हो गया। इसका मतलब हमारा पासवर्ड कॉपी हो रहा है और ये सही से रन हो रहा है। अब मैं एक काम करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि ये जो पासवर्ड है, अब मेरा जो पास बॉक्स कोई जनरेट पासवर्ड वही नहीं है मेरा, तो वो कॉपी किस चीज़ को करेगा? वो कॉपी ना करे। मैं नहीं चाहती कि हमारा नेविगेटर ऐसे ही फालतू में रन हो। तो मैं क्या करूँगी, इसमें इफ कंडीशन लगाऊंगी और मैं लिखूंगी पास बॉक्स, जो हमारी पासवर्ड का बॉक्स है इसमें, डॉट वैल्यू। इसकी वैल्यू अगर एम्प्टी नहीं है, स्ट्रिंग जो भी इसमें वो है वो एम्प्टी नहीं है स्ट्रिंग, या फिर मैं लिख सकती हूँ पास बॉक्स की जो वैल्यू है उसकी लेंथ अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, तभी हमारी ये वाली जो कर्ली ब्रेसेस, तभी हमारी ये जो लाइन है नेविगेटर डॉट क्लिपबोर्ड डॉट राइट है, इसमें पास बॉक्स की वैल्यू तब भी आनी चाहिए, वरना नहीं आए अगर वो एम्प्टी है तो। ठीक है। और अब मैं एक चीज और करूंगी, कॉपी आइकन पे जो हमारा आइकन है इसके टाइटल में मैं लिख दूंगी, एक स्ट्रिंग पास करूंगी जिसमें लिखा होगा पासवर्ड कॉपीड। जब भी पासवर्ड कॉपी होगा मेरा ये, किसी को कैपिटल कर दो, मेरा ये पासवर्ड कॉपीड लिखा आ जाएगा। देखिए मैं इस पे पासवर्ड जनरेट करके दिखा दूँ, जनरेट किया पासवर्ड मैंने, इस पे क्लिक करा, ये देखिए मेरा पासवर्ड कॉपीड आ रहा है लिखा हुआ है, ये देखिए क्योंकि मेरा पासवर्ड कॉपी हो चुका है। अब वरना यूजर को पता कैसे चलेगा कि उसका पासवर्ड कॉपी हुआ है? और एक काम और करते हैं कि हमारा जो ये कॉपी आइकन है इसको चेंज भी करते हैं, इसको लगाते हैं चेक। देखिए मैं लगा करती हूँ, मैं इसका जो कॉपी आइकन है हमारा, इसके इनर टेक्स्ट में मैं लिख दूंगी चेक। और ये मैंने क्यों लिखा देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। HTML में हमने यहाँ पे स्पैन में अपना ये लगाया था कंटेंट कॉपी। आप कंटेंट कॉपी लिखते हैं तो आपका ये वाला आया, और अगर मैं चेक लिखती हूँ तो यहाँ पे एक टिक आ जाएगा। आप देखिएगा, आपको पासवर्ड जनरेट करके दिखाती हूँ, ये देखिए जैसे ही मैंने इस पे क्लिक करा अपने कॉपी आइकन पे वो टिक हो गया। अब यूजर को पता चल जाएगा कि उसका पासवर्ड कॉपी हो गया। लेकिन मैं चाहती हूँ ये टिक हट जाए वो थोड़ी देर में, तो मैं उसके लिए यूज करूंगी सेट टाइम आउट फंक्शन का। सेट टाइम आउट भी एक इनबिल्ट फंक्शन है। ये लेता है, एक तो एक फंक्शन लेता है ये, और ये एक लेता है टाइम। और ये टाइम कितना लेता है? मिली सेकेंड्स में लेता है। तो मैं से 2 सेकेंड का 2000 मिली सेकेंड यानी कि 2 सेकेंड्स पास कर देती हूँ। ये फंक्शन 2 सेकेंड बाद रन हो जाएगा और इसमें जो भी लिखा है वो आपका चल जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, कॉपी आइकन का जो इनर HTML है मेरी, आप इनर टेक्स्ट या इनर HTML कुछ भी लिख सकते हैं, मैं उसको कंटेंट कॉपी कर दूंगी वापस 2 सेकेंड बाद। ठीक है। और जो हमारा टाइटल है पासवर्ड कॉपीड, उसको भी हटा दूंगी क्योंकि हमारा पासवर्ड, अब इसे एम्प्टी कर दूंगी, पासवर्ड कॉपी हो चुका होगा और यूजर को दिख जाएगा। देखिए मैं जनरेट करके दिखाती हूँ, जनरेट किया, कॉपी करा, देखिए टिक भी आ गया और हमारा टाइटल में पासवर्ड कॉपीड भी आ गया। ठीक है।
और ये 2 सेकंड बाद हट गया। जल्दी हो गया, मैं इसे 3 सेकंड कर देती हूँ। ये देखिए, अब मैं एक काम करती हूँ, मैं पासवर्ड जनरेट करती हूँ। जनरेट, देखिए टिक भी आया और पासवर्ड कॉपीड भी लिखा आया। सो अब हमारे यूजर को पता चल जाएगा कि हमने पासवर्ड कॉपी करा है। ये सारी छोटी छोटी चीजें हमारा यूजर एक्सपीरियंस इंक्रीज करती हैं। अब एक काम करती हूँ, मैं जितने भी चेक बॉक्सेस हैं इनिशियली इन्हें मैं चेक रखूंगी। यहाँ पे मैं ऑल्ट प्रेस कर कर मैं अपना कर्सर जहां जहां लेकर जाऊंगी वहां वहां मेरा मल्टी कर्सर आ जाएगा और मैं वहां एक साथ टाइप कर सकती हूँ। मैं एक साथ यहाँ पर टाइप कर दूंगी चेक्ड। देखिए, अब इनिशियली देखिए ये हमारे बाय डिफॉल्ट चेक ही मिलेंगे आपको। अब मैं पासवर्ड जनरेट करा, ठीक है, ये हमारा पासवर्ड आया। अब रैंडमली, अब जितनी बार जनरेट पे क्लिक करेंगे रैंडम पासवर्ड जनरेट होगा। ये देखिए, ये हमारा आइकन भी चल रहा है अच्छे से। अब मैं इसे बड़ी लेंथ का पासवर्ड जनरेट करती हूँ। ये देखिए, अब भी हमारा बड़ी लेंथ का पासवर्ड जो आ रहा है इसकी वजह से हमारा आइकन जो है वो थोड़ा पीछे दिख रहा है। मैं इसे ऊपर को तरफ दिखाने के लिए क्या करूंगी, इसका जी इंडेक्स इंक्रीज कर दूंगी, इसका जी इंडेक्स 2 कर दूंगी। बाय डिफॉल्ट 1 होता है हर एलिमेंट का, और इसका 2 करने से जिसका जी इंडेक्स, याद रखिए जिस भी एलिमेंट का जी इंडेक्स ज्यादा होता है वो आपको ऊपर की तरफ शो होता है, वो दूसरे एलिमेंट के ऊपर आ जाता है। ठीक है, अब एक काम करती हूँ, जो हमारा टेक्स्ट है ये बात वो, इसको भी मैं टेक्स्ट ओवरफ्लो हो रहा है ना, इसको एलिप्सिस करूंगी। एलिप्सिस से देखिएगा क्या होगा। अब मैंने इसे रीलोड करा, ठीक है, और मैंने अपना एक पासवर्ड जनरेट करा, ठीक है। देखिए, अब हमारे जो भी पासवर्ड है उसमें डॉट 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 आ रहे हैं जनरेट। देखिए, आपको डॉट 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 दिख रहा होगा क्लियर। हमारा जितना पासवर्ड देखिए, अब दिख रहा है आपको क्लियर। कॉपी करो, ये आइकन भी, चेक वाला हमारा आइकन 3 सेकंड बाद हट जाता है। ये देखिए, इससे हमारा यूजर एक्सपीरियंस कितना अच्छा हो सकता है, देखा। अब एक काम करती हूँ, मैं हमारी बॉडी में आके जितने भी ये सारे एलिमेंट्स हैं इनका फॉन्ट वेट बढ़ा देती हूँ, क्योंकि हमारा वाइट पे वाइट थोड़ा लाइट दिख रहा था। अब देखिए, अब लग रहा है ना हमारा पासवर्ड जनरेटर कितना बढ़िया रेडी हुआ है। सो गाइस, अब ये आप इसको पासवर्ड जनरेटर को आप अपने प्रोजेक्ट्स की तरह यूज कर सकते हैं।